हाय, ये भी वही मिस्टर विजय हैं, जिनका केस इमरजेंसी से डील नहीं हो रहा है। मिस्टर विजय 26-year-old male presented to the ER in a shock, followed by road traffic accident. मिस्टर विजय आपके पास में आए हैं, शॉक की कंडीशन में है। क्या हुआ है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। इंट्रावीनस फ्लूइड्स आर इन्फ्यूज्ड बट द पेशेंट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। द नर्व एंटिसिपेट दैट द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट विल बी। ठीक है, पेशेंट हमारे पास आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का था, हमने उसको फ्लूइड्स वगैरह दिए, लेकिन उसके बाद भी क्या है, पेशेंट का जो बीपी है, उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट बार-बार शॉक की कंडीशन में जा रहा है, ठीक है? अब एज़ ए नर्स आप ये एंटीसिपेट करते हैं, यानी कि एज़ ए नर्स आपको एक पहले से अनुमान है कि हम लोग मरीज़ का आगे मैनेजमेंट में कौन-सा प्रोसीजर करने वाले हैं, ठीक है? ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमीडिएट लेप्रोटोमी, एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन और एब्डोमिनल कंप्रेशन। 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है? देखो, 26 साल के आपके मिस्टर विजय ईआर में आए हैं, शॉक की कंडीशन में, ठीक है? यहाँ पर हमें हेमरेज की हिस्ट्री नहीं दी हुई है, ठीक है? कोई हिस्ट्री हमारे पास में नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड्स दिए हैं, लेकिन पेशेंट इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग, यानी कि पेशेंट का बीपी तब भी मेंटेन नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जगह हमने आईवी फ्लूइड दिया है, लेकिन आईवी फ्लूइड से कुछ हद तक बीपी मेंटेन होना चाहिए था, क्योंकि जो वॉल्यूम है, अगर हाइपोवॉलीमिया होता, तो आईवी फ्लूइड भी वॉल्यूम को रिस्टोर करने के काम में आते। रेसिस्टेशन ऑफ चॉइस रिंगर लैक्टेट है, ठीक है? तो यहाँ पर उसको वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट क्या है, फ्लूइड्स के लिए इर्रेस्पॉन्सिव है। अब देखिए, ट्रॉमा है ये, ट्रॉमा मैनेजमेंट का मैंने आपको बहुत पहले से ट्रॉमा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बताया हुआ है। ट्रॉमा मैनेजमेंट के अंदर हमें 5 चीज़ें देखनी है, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोज़र। पहला जो हमारा ऑप्शन है एयरवे, एयरवे से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं, ठीक है? यहाँ पर नहीं। ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ है क्या? क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है बीपी। बीपी किससे रिलेटेड है? सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे सामने कंडीशन ऑप्शंस में दिए हुए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेप्रोटोमी, एल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन और एब्डोमिनल कंप्रेशन। हमको फ्लूइड का वॉल्यूम रिस्टोर करना होता है सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। देखो, आपका हार्ट कार्डियोवास्कुलर को चलने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को चलने के लिए ज़रूरी है कि आपका हार्ट चले। हार्ट के साथ-साथ हार्ट किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है, तो एडिक्वेट ब्लड का वॉल्यूम। हमने पेशेंट का क्या है, जो हमारे पास में जो मरीज़ है, उसका हमने उसको इंट्रावेनस फ्लूइड दिया, जिसके लिए वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसके ब्लड का वॉल्यूम रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर थर्ड स्टेप है, यानी कि हमें चुनाव करना है किसका? शॉक में जा रहा है तो सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन को मेंटेन कैसे करेंगे हम इस पेशेंट के अंदर? क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है क्या? जब आईवी फ्लूइड से नहीं हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है क्या? एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल प्लाज्मा प्रोटीन ही है, ठीक है? एब्डोमिनल कंपैरेशन जो है ये इर्रेलेवेंट है, इसका यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब देखिए, इमीडिएट लेप्रोटोमी हम लोग क्यों करेंगे? देखो, अगर कहीं पर कोई ऑर्गन रप्चर हो गया है, पेशेंट को ट्रॉमा हुआ, ब्लंट ट्रॉमा है, हमारे पास हेमरेज की हिस्ट्री नहीं है, तो हम जब तक हेमरेज नहीं कहा जाए तब तक हेमरेज नहीं हो रहा, ठीक है? अब पेशेंट को क्या है, ट्रॉमा का केस है, यहाँ पर हम पेशेंट को लेकर के चलेंगे, चाहे हेमरेजिक है, नॉन हेमरेजिक अगर होता तो हम उसके अंदर हम सर्कुलेशन में बाहर से उसको ड्रेसिंग वगैरह करके और उसका हेमरेज रोक देते। यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि बेटा उसका देखेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लंट ट्रॉमा का केस है, तो वही मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्प्लेनिक रप्चर देखने के लिए हमें मिलता है। तो हम लोग लेप्रोटोमी करके लोकेट करेंगे कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है मरीज को, ठीक है? अगर हम लोग ब्लीडिंग का साइट पता कर लेंगे तो लेप्रोटोमी के थ्रू ही हम उस ब्लीडिंग को क्या कर पाएँगे, रिपेयर कर पाएँगे।
तो जब हम ब्लीडिंग को रिपेयर कर देंगे, हेमरेज को रोक देंगे, तो उसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को देंगे, क्योंकि पेशेंट को क्या हो चुका है? हाइपोवोलेमिया हो चुका है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग? इमीडिएट लेप्रोटॉमी को। और सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे हम लोग? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ठीक है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी के बेस पे हम लोगों ने क्या कहा कि भैया सबसे पहले हम लोग उसका लेप्रोटॉमी करेंगे। लेप्रोटॉमी करने के बाद में हम लोग साइट ऑफ जो इंजरी है उसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद में पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो हम लोग पेशेंट को शॉक से रिकवर कर पाएंगे।